यदि हर सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य की ओर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो बहुत दुख होता है, और अगर कोई हमें अच्छा कहता है तो बहुत खुशी मिलती है। अब सवाल ये है कि हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में क्यों दे रखा है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वो आप पर ईश्वर के जैसा पूर्ण विश्वास रखता है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, परंतु शून्य जिसके साथ हो उसकी कीमत बढ़ जाती है। झुकना अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज वास्तव में है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एक राज्य में राजा राज्य करता था। वो अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने प्रश्न उनके सामने रखा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, सब में मैं ही राजा क्यों बना। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल पड़ा। जब वो महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो कोयला खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की थी। इसीलिए उसने इधर उधर की बातें किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रखा। राजा का प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वहां एक महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे थे। राजा ने उनके समक्ष अपना प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है, वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है। वो कुछ ही देर में मरने वाला है, तुम उसकी मृत्यु पूर्व उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो।
राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वो बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुन वो हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता हुआ देख वो राजा चकित रह गया, किंतु वो शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो दो महात्मा जिनसे तुम पहले मिल चुके हो, सब भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे कि एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने कहा कि भोजन मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मैं क्या कोयले खाऊंगा? और आज वो कोयले खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा था कि तुम्हें भोजन दे दूंगा, तो क्या मैं अपना मांस नोच नोच कर खाऊंगा? और आज वो अपना ही मांस नोच कर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा कि तुम्हें भोजन देकर क्या मैं भूखा मरूंगा? और आज मैं मरने की कगार पर हूँ, किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही आशीर्वाद है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है। इसीलिए सदा सत्कर्म करो। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में कोई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जीवन की कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर देता है। समझदारी की बातें तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकर खाई हो। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, जो स्पष्ट है, सच्चा है, वही सफलता को प्राप्त कर सकता है। कोशिश करें कि अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहतों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि ये तो दूसरों के लिए है। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वो चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या फिर विचार। धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को नहीं। धन को लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ, उसी भावना के साथ काम करना होगा। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करता है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ हैं वो तो पहले ही मरे हुए हैं। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वो एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की ओर इशारा करती है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया,
जब व्यक्ति जीवन भर इन बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखकर आलस्य को छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वो कुशल ड्राइवर की तरह है, जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करता रहता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य से विमुख हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णय मानो। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को। जिंदगी बहुत तेज भागती है बचपन गुजारने के बाद। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के 2 उसूल बना लो। रहो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर हैं ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन बड़ा चमत्कारिक शब्द है, इसके आगे न लगाने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसीलिए जीवन में नमन और मनन करते रहना चाहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। समय बताने वाले बहुत हैं, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। अपनी किस्मत को दोष कभी मत दो। आप इंसान बनकर पैदा हुए हो, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग ये समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कद्र करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरों पर वही पत्थर फेंककर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर कोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिल सकता। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ दिया करते हैं। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान।
यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। इसीलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, मगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करें। एक समय की बात है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया, उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वो पैदल चला जा रहा था। गर्मी के दिन थे, रास्ते में उसे प्यास लगी। वो पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक किनारे पर उसे कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए भी ये जल ले जाना चाहिए। ये सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और पानी भरकर गुरुकुल की ओर वापस चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देखकर गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स, तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपने वापसी का कारण बताया और जल का पात्र उनकी ओर बढ़ाया। गुरुजी ने वो जल पिया और बोले, वत्स, ये तो गंगा जल की तरह है, इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य प्रसन्न हो उठा। उसने पुनः गुरुजी से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया जल का पात्र गुरुजी के पास ही रखा था। उसमें थोड़ा जल अभी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वो जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे पानी से भरा पात्र दे दिया। छात्र ने उस पात्र के जल का एक घूंट अपने मुंह में डाला और तुरंत बाहर थूक दिया। वो बोला, गुरुजी, ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स, हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास ना हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में प्रेम अवश्य है।
जब उसने वो जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वो पानी भरने वाले पात्र में जल भर वो गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। ये भी संभव है कि पानी भरने वाला पात्र साफ ना होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो, वो वैसा ना रहा हो जैसा कुएं से निकाले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर हम ना सिर्फ अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों का भी। इसीलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। उम्र में आपसे कोई चाहे बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में वही बड़ा होता है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। उम्र को हराना है तो शौक सदा जिंदा रखें। दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। घमंड कभी ना करना, तकदीर बदलती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने उसे क्या समझा है। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वो उस मक्खी की तरह होता है जो सिर्फ गंदगी में बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो एक बात हमेशा याद रखना, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी मत फिसलने देना। दुनिया में सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो एक चक्कर शमशान का जरूर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने पड़े हैं। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और जो मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि की तरह हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो आप अनुभव कहाँ से लाएंगे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान नहीं जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है।
अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, एक ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से अपने जीवन को भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो, तब ये सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटी मानसिकता वाले लोग ही करते हैं। दूसरों में बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों में बुराई ढूंढेंगे तो आपको उनकी अच्छाई कभी दिखाई नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसीलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो कि किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बन जाती हैं कि हमारी कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी, नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ को छाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और इच्छाएं सीमित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। गुस्से में कभी गलत मत बोलो। मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं हैं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि जब दुख दूर होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा, तो ये गलत फहमी है। मन प्रसन्न रखने से दुख दूर होते हैं। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं, वो कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते। दूसरों से ज्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। जीतने की संकल्प शक्ति, सफल होने की दृढ़ इच्छा, ये ऐसी कुंजियां हैं जो व्यक्ति को निखार कर उसे सफलता के रास्ते पर ले जाती हैं। कामयाब होना है तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ चढ़ने वाला झुककर पहाड़ चढ़ता है, और उतरने वाला अकड़कर। इसीलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो शिखर पर पहुंचेगा। वही अहंकार में रहने वाला तेजी से नीचे आएगा। जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप इसे पा लेंगे, उतनी ही देर तक आप इसका आनंद ले पाएंगे। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी की नजरों में, न किसी के कदमों में। जिंदगी एक सच्चाई है जिसे आप भाग्य के बदले बदल नहीं सकते। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं को खो देने के बाद हम उनका महत्व समझते हैं। असफलता से ज्यादा सिखाने वाला और कोई नहीं है।
जीवन एक अनंत संघर्ष है। हमारी खुद की मजबूरियां हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाती हैं। व्यक्ति नहीं, उसका वक्त बोलता है। जब वक्त खराब हो तो व्यक्ति कितना ही बोल ले, उसकी कोई नहीं सुनता। जिंदगी एक आईने की भांति है। इस पर मुस्कान तभी होगी जब आप मुस्कुराएंगे। जीवन में हमेशा वो चीजें करें जो दिल को छू जाएं, क्योंकि जब जिंदगी अपने हकीकत में आती है तब सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। हमेशा जिंदा रहो, क्योंकि मृत्यु तो सबके पास आती है, लेकिन जीने का तरीका खुद बनाना होता है। हमेशा ये याद रखें कि हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने का दायित्व हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। बुद्धिमान वो नहीं है जो स्कूल में प्रथम आता है, बुद्धिमान तो वो है जो जीवन की परीक्षा में प्रथम आता है। मिलता तो बहुत कुछ है हमें जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें हासिल नहीं हुआ है। हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम कभी कभी खुद को मान लेते हैं। जिंदगी कभी कभी ऐसी खौफनाक होती है जैसे सपने टूटने के बाद जागना पड़े। हर दिन जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई है, वो ये कि हमेशा बहुत कुछ खो चुके होते हैं। इंसान के आज को देखकर उसके कल का मजाक ना उड़ाओ। समय की ताकत कुछ इस कदर है कि कोयले को वो हीरा बना देता है। पैसों से कभी बड़प्पन नहीं आता, बड़प्पन आता है तो बस अच्छे विचार मात्र से। जीवन का सत्य है कि हम जो भी सोचते हैं हम एक दिन वही बन जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। समय कभी नहीं रुकता है, इसीलिए उसे अच्छी तरह से ही उपयोग करें। कभी कभी हारना जीतने से भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। आपकी सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि दूसरों की आपके प्रति सोच पर। जितना आप खुद पर मजबूत विश्वास रखेंगे, उतना ही आप असाधारण कार्य कर सकेंगे। असंभव केवल एक शब्द ही है, जिसे सत्य सपनों से मिटा देना ही चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना किए बिना अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। गिरगिट से हो गए हैं आजकल के रिश्ते, मौका मिलते ही रंग बदल लेते हैं। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती, इसीलिए दुख से कभी घबराओ मत। मतलबी लोग अपना मतलब निकलते ही साथ छोड़ जाते हैं। किसी की नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति फिर कभी नहीं उठ पाता। माता पिता के दिल में अपनी औलाद के लिए प्यार ही इतना होता है कि वो उनकी गलतियों का कसूर भी अपनी परवरिश को दे देते हैं। अच्छी सोच वाले को हर चीज में अच्छाई नजर आती है और बुरी सोच वाले को हर चीज में बुराई ही नजर आती है। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो लोग उतना ही दबाते हैं। भलाई करते रहिए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी एक दिन कचरे की तरह। आंखों में नींद भले ही बहुत हो पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। भाग्यशाली वो नहीं होता जिसका भाग्य अच्छा होता है, बल्कि वो होता है जो अपने भाग्य से खुश हो। दुनिया अगर तुम्हारा विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि दुनिया वाले पत्थर भी उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। जिंदगी में मिलने वाले हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा कभी मत उठाओ। ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो वो भी करते हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। बहुत बार हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी जिंदगी गांठ बांधने में ही गुजर जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये बात सब याद रखते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। अगर समय रहते बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो एक दिन बुरी आदतें आपका ही समय बदल देती हैं।
दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए हैं। जहाँ होते थे कभी शहंशाहों के महल, आज वहाँ उनके मकबरे बने हुए हैं।